Hi everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome again on your YouTube channel Exam Hut, and today's topic is again related with the voice. Yes, dear students, in the previous lecture we have already discussed about the interrogative, we can say the imperative or the affirmative sentences. But today's topic is so much important for the competitive aspirants. कैसे इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि आज जो है हम करेंगे एक्सेप्शन केसेस, इंफिनिटिव केसेस. सो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए, एक पॉइंट को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं. एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए जल्दी सी थोड़ा सा जल्दी करके क्लास को ज्वाइन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक. Here in the previous lecture we discussed in the imperative sentences. Imperative sentences के तीन टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. Imperative sentence with the object, without object and the moral obligation, उनकी एक्सरसाइज हमने की थी. आज जो है वो हमारा टॉपिक रिलेटेड होगा किससे भाई? एक सिंपल से टॉपिक से, एंड वो है हमारा इंफिनिटिव. इंफिनिटिव सुनने में बहुत इजी लगता है, बट जब हम इंग्लिश ग्रामर को करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग और वी कैन से द डिफिकल्ट टॉपिक स्टूडेंट को ये लगता है. आपके वर्ब के दो टाइप होते हैं, शॉर्ट वीडियोस में आप देखेंगे, मैंने वहां डिस्कस किया है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट वर्ब और द नॉन फाइनाइट वर्ब. तो वहां पर मैंने जो है फाइनाइट नॉन फाइनाइट का डिफरेंशिएशन बताया है आपको. तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास क्या होते हैं? तीन वर्ब्स होते हैं. विच वन? फर्स्ट होती है आपके पास इंफिनिटिव, सेकंड वन इज द जिरंड एंड थर्ड वन इज द पार्टिसिपल. इन द इंफिनिटिव वर्ब वी हैव टू टाइप्स. कौन सा? इंफिनिटिव V1 को इंफिनिटिव बेसिक इंफिनिटिव बोलेंगे आप, एंड उसी में जब टू ऐड हो जाता है तो उसे हम कह देते हैं टू इंफिनिटिव. ठीक है, तो यहां पर जो हमारा इंफिनिटिव मतलब 2 प्लस V1, दो टाइप है. अगेन मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि आपके पास इंफिनिटिव वर्ड अगर कहीं भी आ जाता है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपकी वर्ब जो है वो क्या है भाई? इंफिनिटिव वर्ब है, तो उसका मतलब है कि आपकी वर्ब जो है वो क्या है भाई? V1 है. क्लियर? बट अगर कोई आपको बोल देता है टू इंफिनिटिव है, तो उसका मतलब हो जाता है 2 प्लस V1. इस इंफिनिटिव को जो है बेयर इंफिनिटिव भी बोल देते हैं, मतलब केवल इंफिनिटिव मतलब केवल V1. क्लियर? तो यहां पर वो बात कर रहे हैं इंफिनिटिव, और ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया 2 प्लस V1. तो ये कह रहे हैं जब हम इंफिनिटिव की बात करते हैं तो टू इंफिनिटिव की बात करते हैं, तो हमारे पास जब सेंटेंस में 2 प्लस V1 होता है, तो जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसे पैसिव में कन्वर्ट करते हुए क्या यूज करना पड़ता है? अब 2 के जस्ट बाद हमारी V1 ही रहती है, V1 रहती है, लेकिन हमें तो पैसिव फॉर्म में क्या यूज करना पड़ेगा? V3 को यूज करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? वहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, एंड वहां पर 2 के बाद किसको कंसीडर कर देंगे? B को कंसीडर कर देंगे, और वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? 2B प्लस V3 बन जाएगा. ठीक है भाई, देखो यही कह रहे हैं 2B प्लस V3. तो इंफिनिटिव नॉन फाइनाइट नहीं समझ आ रहे तो एक सिंपल सा तरीका है भाई, 2 प्लस V1 बन जाए, तो 2 प्लस V1 अगर दिख जाए तो जब उसका पैसिव बनाना हो तो क्या करना है? 2 के बाद B लगाकर V3 लगाना है. ठीक है, देखो कैसे वो कह रहे हैं I am to do it, I am to do it, 2 प्लस V1 आ गया. सेम इट को क्या कर लो? पहले ले आओ. यहां पर इट को पहले ले आए, इट के बाद आई के अकॉर्डिंग एम था, इट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इस. अब यहां पर टू के बाद क्या लगा देंगे? बी के बाद क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म, एंड बाय एजेंट हो गया, एंड आई जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? मी में. ठीक है भाई, इट इज टू बी डन बाय मी. अगेन देखिए, यू आर टू राइट इट इन इंक, यू आर टू राइट. यहां पर जो है देखिए, आप जनरली आपको 2B से पहले B की फॉर्म में इज एम आर मिलेगा ज्यादातर. 2 प्लस V1 आ गया आपका. इट को क्या बना लो? सब्जेक्ट.
अगेन इट के साथ क्या हम इज यूज कर रहे हैं, आर को रिप्लेस करके 2 प्लस v1 को कन्वर्ट करेंगे 2b प्लस v3 में। हमने कर दिया भाई 2b प्लस v3 में, एंड इन इंक बाय यू आप कर सकते। देखो एक सिंपल, जो बच्चा जो है थोड़ा सा पजल हो गया, सिंप्लीफिकेशन चाहता है, उसके लिए ये कह रहे हैं 2v1 को हम पैसिव में 2b प्लस v3 में करेंगे, लेकिन ये हमेशा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव फील्ड के और विदाउट एक्सेप्शन आ जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस तो यहां पर वो कह रहे हैं अगर 2v1 को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें और वो काम पहले हो चुका हो, तो हम कैसे उसे 2 प्लस v1 के थ्रू नहीं कर सकते। देखो यहां पर कह रहे हैं वो कि अगर 2v1, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। 2 प्लस v1 को करने वाला सब्जेक्ट का उल्लेख अगर 2 प्लस v1 से पहले ही हो चुका हो, मतलब जो 2 प्लस v1 के बारे में हमें बता रहा है वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका हो उससे पहले, तो उसे हम 2b प्लस v3 में नहीं करते। इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके देखिए, आई एम टू डू इट, मुझे यह करना है, मतलब आई जो है सब्जेक्ट है और उसे ये करना, ठीक है। इस सेंटेंस को पढ़िए, द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पर उन्होंने कहा है कि 2 प्लस v1 को चेंज करने वाला सब्जेक्ट उससे पहले ही आ जाए, मतलब द टीचर गेव मी अ बुक, टीचर ने मुझे एक किताब दी। अब टीचर ने किताब दी है तो पढ़ने के लिए ही दी है, ठीक है, तो टू रीड की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर। अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिख रहे हैं तो ठीक है। मीन टू से जब वो सेंटेंस में अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, जब 2 प्लस v1 आता है तो उसका मतलब होगा कि वहां पर वो एज अ वर्ब, एज एन एक्शन फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आई एम टू डू इट, यू आर टू राइट इन, मतलब टू राइट, तुम्हें लिखना होगा यहाँ पर। टू राइट अगर हटा दे तो क्या होगा, सेंटेंस में हमारे पास एक्शन ही नहीं है, यू आर इट इन इंक, सेंटेंस की मीनिंग ही नहीं है। लेकिन अगर इसको देखें हम, टू रीड, द टीचर गेव मी अ बुक, टीचर ने मुझे किताब दी, टू रीड, तो वहां पर जो है टू रीड अगर हटा भी दे तो भी सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं जहां पर टू रीड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के सेंस में यूज होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इसे 2b प्लस v3 के रूल में यूज नहीं करेंगे। वहां पर हम हमारा जो एफर्मेटिव एजर्टिव सेंटेंस का रूल है उसी के अकॉर्डिंग हमारे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मी आ गया भाई, आई वॉज गिवन अ बुक बाय माई टीचर टू रीड। आया समझ में? सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल पजल नहीं होना है। 2 प्लस v1 को 2b प्लस v3 में कब कन्वर्ट करेंगे, जब उसके बिना कोई और एक्शन वहां पर ना दिखाया गया हो, ठीक है। बट उसके अलावा कोई और एक्शन दिखाया गया हो, 2 प्लस v1 को एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंसीडर किया गया हो, तो वहां पर हमारा 2b प्लस v3 वाला रूल फॉलो नहीं होगा, हमारा जनरल रूल फॉलो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रही हूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट है तो गांठ बांध लीजिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। एनडीए, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बी ग्रेड, ए ग्रेड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो यहां से क्वेश्चन जनरली देख सकते हैं, क्योंकि जो पजलिंग पॉइंट्स हैं वो यहीं पर बनते हैं और स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज हो जाता है। आपको बता दिया जाता है, आप कहीं पर बेसिक रूल्स पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़कर आएंगे कि 2 प्लस v1 को 2b प्लस v3 में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन ये रूल्स मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड रूल्स तक हमारी नॉलेज जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगी। हम आपको उन रूल्स पर लेकर जाएंगे जो आपने बहुत कम सुने होंगे और डायरेक्टली जब आप एग्जाम में देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप अपनी सक्सेस को पूरी तरह से सिक्योर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगेन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्या कह रहे हैं, हैज हैव हैड के बाद अगर 2 + V1 आ जाए तो क्या करना है। देखो अभी हमारे पास क्या मिला, बी की फॉर्म थी भाई, बी की फॉर्म में आपके पास क्या था, इज एम आर, सेंटेंस था हमारा आई एम टू डू इट, यही था ना। सेकंड सेंटेंस था हमारे पास यू आर टू राइट इन इंक, यही था। तो यहां पर बी की फॉर्म थी। अब देखो हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, पहली बी की फॉर्म होती है, सेकंड हैव की फॉर्म होती है। तो यहां पर जो है फिर क्या आ गया आपके पास, हैव की फॉर्म को देखना है। हैव की फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म जो है वो हैड, एंड थर्ड फॉर्म जो है वो क्या होगी, फिर से आपकी हैड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इन पॉइंट्स को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहां पर भी वही बात कर रहे हैं, अगर आपके पास हैव के बाद 2 + V1 आ जाए तो भी आपको उसी तरह से करना है। यू हैव टू चूज अ ड्रेस, देखो टू चूज ही यहां पर एक्शन का काम कर रही है, और कोई वर्ब, हैज हैव तो क्या है, पोजेशन की सेंस में है, एक्शन वर्ब टू चूज है। यू हैव टू चूज अ ड्रेस, तो एक्शन फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, अ ड्रेस को पहले ले आएंगे, ड्रेस सिंगुलर है तो हमने हैज कर दिया, और 2 + V1 को 2B + V3 में कन्वर्ट कर दिया बाय यू। सिंपल सी कहानी है। एक जो बच्चे का बेस कमजोर है और जो पजल हो रहा है इन रूल्स को, भाई इजेएमआर के बाद कुछ ना लिखा हो, ठीक है, इजेएमआर के बाद कुछ ना लिखा हो, डायरेक्ट 2 + V1 आ जाए तो 2B + V3 में कन्वर्ट करना है। हैव हैव हैड के बाद कोई और फॉर्म ना हो, 2 + V1 दे रखा हो तो भी 2B + V3 में कन्वर्ट करना, सिंपल सी कहानी। अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एनडीए के PYQs में आप जनरली इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनडीए एस्पिरेंट्स काल लगाकर सुन ले, PYQs जब करवाऊंगी तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखेंगे आप। लेट, बिड, हेल्प और मेक, ये कह रहे हैं कि इनमें आप डायरेक्ट इंफिनिटिव बिना टू के इनका यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रही हूं। दो पॉइंट है हमारे पास, एक्टिव और पैसिव, ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास 4 वर्ब है, लेट है आपके पास, बिड है आपके पास, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डिफिकल्ट पॉइंट है, लेट है, बिड है, मेक है एंड हेल्प है। 4 पॉइंट है भाई आपके पास, ठीक है। इन 4 पॉइंट्स में आपको क्या करना है, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये एक्टिव में होंगे तो लेट + V1 मिलेगा, बिड + V1 मिलेगा, मेक + V1 मिलेगा, हेल्प + V1 मिलेगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें मिलेंगी। बट जब आप इनको, हमने क्या कहा, डायरेक्ट इंफिनिटिव बताया था ना, टू इंफिनिटिव मतलब 2 + V1, डायरेक्ट इंफिनिटिव या अकेला इंफिनिटिव लिख दे मतलब सिर्फ V1। देखो, दे बेड हिम लीव, टू लीव नहीं लिखा इन्होंने, शी लेट मी गो, अकेला गो आ गया, दे मस्ट हेल्प मी फिनिश, हेल्प वर्ब आ गई, टू हेल्प नहीं आया, मेड आ गया, मेड के बाद वॉश आ गया, ठीक है। दूसरा, एरर ढूंढे तो ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, इन सब के बाद देखो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, सबके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड ऑब्जेक्ट के बाद आपको V1 मिलेगा, जरूर याद रखना इस पॉइंट को। अब देखो ये कह रहे हैं अगर इनका पैसिव बनाएंगे तो 2 के साथ यूज होगा, यस, पैसिव बनाएंगे तो 2 के साथ यूज होगा। देखो अभी सिंपल सी बात है, पहला क्वेश्चन था आपका आई बेड हिम लीव द रूम,
देखो क्वेश्चन था आई बेड हिम लीव द रूम। हमने कहा हम जो है 2b+v3 कब यूज करें, जब 2+v1 हो। अकेला v1 है तो हमें क्या करना है, अकेला v1 है तो दो रूल फॉलो होंगे। एक तो हमारा अजर्टिव सेंटेंस वाला, मतलब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके v2 को वॉज वर प्लस v3 में बदलते हैं वो, और जो हमारी इन्फिनिटिव वर्ब होगी उसे हम 2+v1 के साथ रखते हैं। देखो कैसे इन्होंने क्या किया, हिम को क्या ले आए भाई, ये ही बना लिया, इसको क्या बना लिया ही, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, इसको चेंज कर दिया वॉज वर प्लस v3 में कर दिया भाई, वॉज वर प्लस v3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका क्या किया, इसको 2+v1 लिख दिया, इसको क्या लिख दिया 2+v1, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाय लगाकर आई का क्या बना दिया, मी बना दिया। आई कहानी समझ में, चलो एक बार और करके देखते हैं, नहीं आई तो अगला है हमारे पास दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क। सेंटेंस है अपने पास दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, they must help me finish the work। मी को आगे ले आओ, मी को क्या ले आओ, आगे ले आओ, मी का बना दिया आई। फिर मस्ट, मॉडल के बाद तो b+v3 लगता है, मस्ट बी हेल्प। फिर ये जो वर्ब है इसका क्या लगा दो टू फिनिश, ठीक है, टू फिनिश द वर्क लिख दिया, एंड बाय लिखकर क्या लिख दो देम, बाय देम। बताइए क्या मुश्किल है, कुछ मुश्किल। अब ये कह रहे हैं एक्सेप्शन इसमें भी है, लेट का यूज अलग अलग मीनिंग में होता है एंड पैसिव वॉइस में उसी के अनुसार उसमें चेंजेस होंगे। लेट अगर परमिशन के लिए, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, डिस्कशन के लिए। अब मोरल सजेशन के लिए लेट अस हेल्प द पुअर, ये हमने किया था लेट अस वाले में, जब भी आपके लिए मोरल क्या हो वी शुड हेल्प द पुअर, तो हमने जो है वो क्या किया, द पुअर शुड बी हेल्प। अगर वो परमिशन के लिए है तो आई मे बी अलाउड टू प्ले। बहुत एक्सेप्शन केसेस है, मैं कह रही हूं कि रेयर चांस में आपको बुक्स में मिलेंगे ये। लेट अस ऑर्गेनाइज्ड, तो यहां पर भी जब भी सजेशन की बात हो तो आप शुड ही कंसीडर करेंगे। चलो भाई एक बार बेसिक कंसेप्ट करते हैं। हमने आज किया किसको, टू इन्फिनिटिव को, किसको किया भाई, टू इन्फिनिटिव को। एक क्विकली रिवीजन करते हैं। मुझे जो है आपके एक्सप्रेशन से ऐसे लग रहा है सब कुछ जो है खिचड़ी दलिया बन गया, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के लिए कोई भी पॉइंट अगर मैं करवा रही हूं तो वो कंफ्यूजिंग रह जाए, चाहे मुझे लिमिटेड, चाहे मुझे इसके 4 लेक्चर और बनाने पड़ जाए, लेकिन एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या पता उसी पॉइंट से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो एक भी पॉइंट जो है वो आपके लिए इफ या बट की सेंस ना रखे, ठीक है। यहां पर देखो हमने कहा जब आपके पास बी की फॉर्म होगी और बी की फॉर्म में इज एम आर प्लस 2+v1 है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देंगे, आपका 2b+v3 कर देंगे। कहने का मतलब इस एम आर के जस्ट बाद आपको क्या मिल जाता है, 2+v1 मिल जाता है, तो इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएगा एंड 2b+v3 यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर आता है ये कह रहे हैं अगर आपके पास क्या है भाई, हैव की फॉर्म है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास हैज, हैव, हैड आता है, हैज, हैव, हैड है,
एंड उसके साथ आपको क्या दिया गया है, 2 प्लस V1 दिया गया है। तो भी आपको सेम करना है, क्या करना है, 2 प्लस क्या करना है, 2B प्लस V3 को कंसीडर करना। क्लियर? क्या करना है, 2B प्लस V3 को कंसीडर करना है। ये पॉइंट्स बहुत बेसिक पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जो है वो क्या होंगे आपके, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके अनक्लियर रह सकते हैं, और अनक्लियर रहने की वजह से जो है वो एरर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए प्लीज ध्यान दें। लेकिन हैज हैव हैड के बाद आपको क्या नहीं करना है, हैज हैव हैड के बाद अगर V3 मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो आपको उसमें अपने जो एफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस है उनके अकॉर्डिंग चेंज करना है। बट अगर आपके पास हैज हैव हैड सिर्फ अकेले आए हैं और उनके बाद 2 प्लस V1 है, तो आप उन्हें 2B प्लस V3 में चेंज करेंगे। फिर ये कहते हैं कि अगर आपके पास लेट वर्ब आ गई, अगर आपके पास बेड वर्ब आ गई, अगर आपके पास हेल्प वर्ब आ गई, अगर आपके पास मेक वर्ब आ गई, ठीक है भाई, ये इनके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा आपको V1, ठीक है भाई, इनके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा V1। तो जब आप इनको पैसिव फॉर्म में बनाएं तो आपको इन वर्ब को तो एज इट इज रखना है, लेट, ठीक है, मतलब आपका जो रूल असर्टिव का है वही वाला फॉलो करना है, असर्टिव रूल फॉलो करना है। बस एक चेंज करना है कि क्योंकि वर्ब तो ये भी इन वर्ब्स को तो असर्टिव वाले की तरह है, मतलब जिस तरह बेड सेकंड फॉर्म है तो वॉज बीडन हो गया, मेक फर्स्ट फॉर्म है तो इज मेड हो गया, ठीक है, हेल्प है और फर्स्ट फॉर्म में आया है तो हमें इज हेल्प्ड, आर हेल्प्ड, या जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, एम हेल्प्ड, जो भी सेंस आएगी, जो हमारा बेसिक रूल होता है पैसिव वे का, उसकी तरह हमें करेंगे। लेकिन इसमें एक अलग पॉइंट क्या है कि ये जो V1 अलग बच गया ना, इसको हम क्या कर देंगे, 2 प्लस V1 में कन्वर्ट कर देंगे। बस इतनी सी कहानी है। ये चीजें हैं 3 जो अब तक रामायण में बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर आपको इज ए मार्क के जस्ट बाद 2 प्लस V1 दिख जाए, इज ए मार्क के साथ ING ना दिखकर इज ए मार्क के जस्ट बाद 2 प्लस V1 दिख जाए, तो क्या करोगे, 2B प्लस V3 में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? हैज हैव हैड के बाद आपको V3 ना दिखकर हैज हैव हैड के जस्ट बाद 2 प्लस V1 दिख जाए, तो किस में कन्वर्ट कर दो, 2B प्लस V3 में कन्वर्ट कर दो। फिर कहते हैं कि लेट, बेड, हेल्प और मेक, इनके बाद ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बाद V1 दिया हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको करना है कि लेट, बेड, हेल्प और मेक, इनको आप हमारे सिंपल बाकी वर्ब की फॉर्म की तरह चेंज कर दो, जो भी हमारे प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। बस एक चीज ऐड करनी है, इस V1 के आगे आपको क्या लगा देना है, 2 प्लस V1 को कंसीडर कर देना है। क्लियर भाई? समझ आ गई कहानी? इतनी सी हमारी रामायण है, इससे अलग हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट यहां से क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कल का जो कंसेप्ट होगा, यू कैन सी हियर, फॉलोड बाय द एडजेक्टिव, ये होते हैं हमारे एक्सेप्शंस केसेस, और ये जो है आपका कल जो है अकॉर्डिंग टू मी कवर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है यस ये जो है उसके बाद यू कैन सी है कि हमारे पास जो है वो डायरेक्टली क्या आ जाएंगे भाई, प्रैक्टिस सेशन आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे फटाफट प्रैक्टिस
ये आपका जो है ये इसमें कुछ वर्ब यहाँ पर जो है वो इनकम्प्लीट सेंस में है। कल हम करेंगे कि मैं स्पेशली आपको वर्ब्स बताऊंगी कब वो कौन सी वर्ब्स एज एन एडजेक्टिव यूज होती हैं, और जब हम उन्हें एज एन एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आपने स्कूल्स में कर रखा है, रट्टे मार रखे हैं, रोज स्वीट स्मेल, रोज स्मेल्स स्वीट, तो रोज को देखकर जो है आपने रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, आपने रट्टे मार रखे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है और कब इस तरह के रूल को यूज करना है वो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये हेडेक जो है आप छोड़ दीजिए मुझ पर, क्योंकि अगर रोज वाला ना आया, कुनीन वाला ना आया, जो हमने क्रैम कर रखा है, तो क्या होगा। तो इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए आपको जुड़ना है एग्जाम हट के साथ, और एग्जाम हट में देखना है इंग्लिश चैनल को। फिर भी अगर इंग्लिश में फिर भी कोई भी इफ बट रहता है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आपके हर इफ बट को दूर करने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके हर पॉइंट को क्लियर करने के लिए, एंड हर पॉइंट के साथ साथ आपकी सक्सेस को पूरी तरह से श्योर करने के लिए। किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। आपके ग्रामर के डिटरमिनर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल्स, टेंस, वॉइसेस, नरेशंस, ये टॉपिक्स जो है वो आपके टेंसेस, ये टॉपिक ऑलरेडी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक जो है वो दिए गए हैं। पीवाईक्यूज एनडीए के एंड एसएससी सीजीएल के पैरेलल हम लेकर चल रहे हैं। ईयर वाइज जो है मैं वो पीवाईक्यूज करवा रही हूँ। तो एनडीए एस्पिरेंट अगर आप हैं, या फिर एसएससी के एस्पिरेंट हैं, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो है पीवाईक्यूज मेंशन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। बट अगर कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया है, कोई कंटेंट ऐसा जो डाउटफुल रहा है, या फिर आपके अकॉर्डिंग हमें हमारे चैनल में कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो सजेशन दे सकते हैं। सो कल मिलते हैं इस टॉपिक को सम अप करते हुए, एंड इसके प्रैक्टिस सेशन के बाद करेंगे हम मंडे को इसके पीवाईक्यूज एनडीए एंड एसएससी सीजीएल के लिए। टिल देन जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।